हंगरी का कैरोली टैकस। कैरोली टैकस का जन्म 21 जनवरी 1910 को हुआ था। कैरोली टैकस का नाम दुनिया के सबसे अच्छे पिस्टल शूटर में आज भी लिखा जाता है। कैरोली ने 1948 और 1952 में समर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के इतिहास रच दिया। पूरी दुनिया कैरोली को इसलिए नहीं जानती क्योंकि उसने 2 गोल्ड मेडल जीते थे, बल्कि इसलिए जानती है क्योंकि उसने अपना सीधा हाथ खो देने के बाद भी ये शानदार मुकाम अपनी मेहनत और जुनून से हासिल किया था। आइए जानते हैं दोस्तों, किस तरीके से कैरोली ने ये शानदार मुकाम हासिल किया था। उसने हंगेरियन आर्मी ज्वाइन कर ली थी। 1936 के अंदर कैरोली वर्ल्ड क्लास पिस्टल शूटर बन गया था और हंगरी के लोगों को उससे बहुत उम्मीदें थीं। 1938 में आर्मी ट्रेनिंग लेते वक्त उसके सीधे हाथ में ग्रेनेड फटने की वजह से उसने अपना सीधा हाथ खो दिया था। सीधा हाथ खो देने के बाद कैरोली को मालूम था कि अब वो अपने सीधे हाथ से कभी शूटिंग नहीं कर सकेगा। उसने फैसला किया कि वो अपना करियर शूटिंग दुनिया में जारी रखेगा। उसने उल्टे हाथ से प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। सीधा हाथ खो देने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। कहते हैं ना, हार ना मानो तो कोशिश बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपने जुनून में कैरोली ने रात और दिन एक कर दिया प्रैक्टिस करने में। 1939 के शुरू दिनों में हंगरी के अंदर हंगेरियन नेशनल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप हुई। इस चैंपियनशिप में हंगरी के सारे शूटर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कैरोली भी वहां पहुंचा। उन सब शूटर्स को लगा कैरोली उनका हौसला बढ़ाने के लिए आया है, पर वो सब हैरान रह गए जब कैरोली ने इस चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। इस चैंपियनशिप को जीत के कैरोली ने अपने देशवासियों को चुका दिया और वो उनकी उम्मीदों पे खरा उतरा। मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। 1940 में होने वाले ओलंपिक का इंतज़ार कैरोली बेसब्री से कर रहा था, पर 1940 के ओलंपिक को रद्द कर दिया गया था विश्व युद्ध की वजह से। इसी तरीके से कैरोली ने 1944 में होने वाले ओलंपिक का इंतज़ार बेसब्री से किया, पर अनहोनी कुछ ऐसी होनी थी कि उसको भी रद्द कर दिया गया विश्व युद्ध की वजह से। उम्र तेज़ी से बढ़ रही थी, पर जज्बा बिल्कुल भी कम ना हुआ। 1948 में होने वाले ओलंपिक का फिर एक बार इंतज़ार किया। 1948 में ओलंपिक में हिस्सा लेके गोल्ड मेडल जीत के दुनिया को बता दिया, इरादे अगर मजबूत हों तो मंजिल आसान हो जाती है। उसने फिर फैसला करा 1952 में होने वाले ओलंपिक में भी वो दोबारा हिस्सा लेगा। 1952 में भी उसने गोल्ड मेडल जीता। इस तरीके से उसने अपने नाम 2 गोल्ड मेडल कर लिए और इतिहास के पन्नों में उसका नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा गया। हारने वालों के पास कई हज़ार बहाने होते हैं, लेकिन जीतने वालों के पास बस एक वजह होनी चाहिए जो उन्हें जीत दिलवा सकती है। दोस्तों, अगर आपके इरादे कमज़ोर हो रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देख के आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भी आके दे सकते हैं।